Now we will start a very important disease, that is diabetes mellitus. One of the very commonly found disease, हाइपरटेंशन और डायबिटीज। ठीक है, हम ये दो बीमारियां हम लोग देखते हैं मोस्टली हर घर में हमें देखने को मिलती है। अभी डायबिटीज के बारे में हमने सुना तो है, बट हम देखते हैं कि कुछ कुछ लोग जो है वो टैबलेट्स लेते हैं, कुछ लोग सिर्फ नाश्ते के पहले लेते हैं, कुछ लोग लाइक लंच के पहले लेते हैं, कुछ लोग डिनर के पहले लेते हैं, कुछ लोग हम देखते हैं सिर्फ इंसुलिन लेते हैं। ठीक है, इंजेक्टेबल फॉर्म में लेते हैं। तो वही है, तो कब हमें इंजेक्टेबल फॉर्म में देना है, कब हमें जो टैबलेट्स फॉर्म में देना है। पेशेंट तो डायबिटिक है, बट जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमें सिलेक्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पैथोलॉजी। ठीक है, तो किस टाइप का वो डिसीज है, किस तरीके से उसको डायबिटीज हुआ है, ठीक है, कौन से क्लास से वो बिलोंग करता है, उसके अकॉर्डिंग उसकी मेडिकेशन रहेगी। मेडिकेशन रिगार्डिंग हम लोग फार्मेकोलॉजी में सीखेंगे कि कौन से लॉन्ग एक्टिंग है, कौन से शॉर्ट एक्टिंग है। ठीक है, कौन से कॉम्बिनेशंस में हम लोग यूज कर सकते हैं। उसमें भी हमें ध्यान रखना है कि ऐसे ड्रग्स, ठीक है, स्पेशली हम लोग देखते हैं डायबिटिक पेशेंट में नेफ्रोपैथी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, डायबिटिक नेफ्रोपैथी जिसे हम लोग कहते हैं। सो जैसे कि मेटफॉर्मिन बहुत कॉमनली यूज होने वाला ड्रग है मेटफॉर्मिन, बट हम देखते हैं उसके जो नेफ्रोटॉक्सिक रिजल्ट है ना, वो किडनी को डैमेज करता है। और भी बाकी सारे हमें देखने को मिलते हैं, बट वही है कि ये क्यों पता होना चाहिए हमें डायबिटीज का टाइप, और अकॉर्डिंगली हमें मेडिसिन देनी है, बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीज। हर घर में आपको हाइपरटेंशन डायबिटीज देखने को मिलेगा। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सो सबसे पहले हम देखेंगे डायबिटीज के बारे में इंट्रोडक्शन में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो डायबिटीज मलाइटस है क्या, देखो, एक डायबिटीज मलाइटस है, एक डायबिटीज इंसिपिडस है। ठीक है? तो दोनों में हमें, जैसे डायबिटीज मलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडस, तो डायबिटीज मलाइटस में हमें पी थ्री यानी हम देखेंगे क्या देखने को मिलता है। तो पॉलीफेजिया रहता है, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया देखने को मिलेगा, यानी भूख भी ज्यादा लगेगी, प्यास भी ज्यादा लगेगी, और उसे बार बार मिक्सचरेट भी करना पड़ेगा, बार बार यूरिनेशन के लिए भी जाना पड़ेगा। ठीक है, ये वन ऑफ द रीजन हो सकता है। देखो, अभी डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे जाएंगे, पॉलीयूरिया है, उसको बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ रहा है, बट यू हैव टू रूल आउट वेदर इट इज यूटीआई तो नहीं है। कभी कभी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी हो जाता है कि बार बार जाना पड़ता है, फ्रिक्वेंसी जो है बार बार जाना पड़ता है, तो पॉलीयूरिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डायबिटीज इंसिपिडस नाम के डिसीज में भी हमें क्या देखने को मिलता है। तो पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया देखने को मिलता है, उसमें पॉलीफेजिया नहीं होता है। लेकिन डायबिटीज मलाइटिस के पेशेंट में सेल स्टारवेशन के कारण हम देखते हैं, क्योंकि सेल तक ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, रीजन जो भी हो, सेल तक ग्लूकोज न पहुंचने की वजह से जिनसे वहां पे पॉलीफेजिया, सेल जो है वो डिमांड करती है फूड का, और इसलिए हमें बार बार भूख लगती है। ठीक है, तो ये हमें स्टडी करना है डायबिटीज मेलाइटिस को। जब भी इनिशियल लेवल पे हम लोग कोई प्राइमरीली जिनका डायबिटीज डायग्नोस होता है, तो बहुत बार हम देखते हैं सिम्टम्स की तरफ इतना लोग ध्यान नहीं देते हैं। जैसे पॉलीयूरिया हो रहा है, चलो भाई हो रहा होगा किस वजह से, पॉलीफेजिया हो रहा होगा किसी वजह से, बार बार प्यास लग रही है, हो रहा होगा किसी वजह से। तो ये हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम इग्नोर होते हैं जब तक कुछ बड़ा ना हो जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं डायबिटीज मेलाइटिस है क्या। तो एक क्लिनिकल सिंड्रोम जिसमें हम देखते हैं कि ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़ते हैं। ठीक है, मतलब हम देखते हैं ब्लड के प्लाज्मा में ग्लूकोज बढ़ता जाता है। ठीक है, ब्लड में क्या है, सेल है, ब्लड सेल्स है और प्लाज्मा है।
तो ग्लूकोज हम देखते हैं कहाँ बढ़ता है, तो प्लाज्मा में ग्लूकोज बढ़ता है। क्या देखने को मिलेगा हमें, ब्लड के प्लाज्मा में ग्लूकोज जो है वो बढ़ता हुआ हमें देखने को मिलता है। ये टाइप 1 की वजह से भी हो सकता है, टाइप 2 की वजह से भी हो सकता है। अभी टाइप 1 यानी क्या और टाइप 2 यानी क्या, तो टाइप 1 में हम देखेंगे कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। मतलब अपने ही सेल्स, अपने ही पैनक्रियास के सेल्स को मारते हैं। और पैनक्रियास क्यों जरूरी है, तो अल्फा बीटा गामा। ठीक है, पैनक्रियास के 3 टाइप्स के सेल होते हैं। पहले तो हमें पता है कि वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करती है, जो एंजाइम सिक्रेट करते हैं वो हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ठीक है, तो इसलिए हमें पैनक्रियास की फिजियोलॉजी पता होना जरूरी है, पैनक्रियास की एनाटॉमी पता होना जरूरी है, जो कि हम लोग फर्स्ट ईयर में सीखते हैं, जो कि हमारा बेसिक होता है। तो हम देखते हैं कि जो अल्फा बीटा गामा सेल्स होते हैं, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड, जो 2 पार्ट्स है ना, मिक्स मिक्स ग्लैंड है ना ये। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड तो पूरा का पूरा वो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, वो क्या करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करेगा। बट इन केस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड वी सी, वहां पे 3 टाइप्स के सेल होते हैं, अल्फा बीटा और डेल्टा। तो उसमें से जो बीटा सेल्स होते हैं, ठीक है, उसमें से जो हम देखते हैं बीटा सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, तो इंसुलिन प्रोडक्शन का काम करते हैं। क्या करते हैं, इंसुलिन प्रोडक्शन का काम करते हैं। और ये इंसुलिन क्या करता है, तो ये इंसुलिन हम देखते हैं कि ब्लड शुगर लेवल को मॉनिटर करता है। क्या करता है ये, ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, तो मॉनिटर करता है। अब किस तरीके से मॉनिटर करता है, तो हमें देखने को मिलता है कि बीटा सेल्स क्या करेगा, इंसुलिन को सिक्रेट करेगा। और ये इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, मतलब ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। क्या करता है, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। तो स्पेशली हम लोग देखते हैं जो पैनक्रियाज में 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं, आपको देखने को मिलेगा अल्फा बीटा और डेल्टा। तो अल्फा सेल्स जो है वो हम देखते हैं ग्लूकागॉन तैयार करते हैं। क्या करते हैं, ग्लूकागॉन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। बीटा सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और डेल्टा सेल्स क्या करते हैं, तो सोमैटोस्टैटिन क्या करते हैं, सोमैटोस्टैटिन रिलीज करते हैं। अल्फा बीटा डेल्टा, क्या देखने को मिलेगा, अल्फा बीटा डेल्टा। उसमें से अभी हमारे काम का कौन सा है, बीटा, बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास। ठीक है, तो हम देखते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में, मतलब जो ये एंडोक्राइन पार्ट है पैनक्रियास का, उसमें हमें 3 टाइप्स के सेल्स देखने को मिलते हैं, अल्फा बीटा डेल्टा। कौन कौन से हैं, अल्फा बीटा डेल्टा। तो अल्फा का काम क्या है, तो ग्लूकागॉन हार्मोन प्रोड्यूस करना। अब ये ग्लूकोगॉन, सॉरी, ग्लूकागॉन क्या करता है, तो ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। क्या करता है ये, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा बीटा सेल्स क्या करता है, तो वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। और इंसुलिन क्या करता है, तो ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। और नेक्स्ट हम देखेंगे डेल्टा सेल्स। तो डेल्टा सेल्स अगेन क्या देखने को मिलेंगे, तो ये दोनों हार्मोन को रेगुलेट करते हैं, ग्लूकागॉन और इंसुलिन को। ये जो सोमैटोस्टैटिन है वो क्या करता है, रेगुलेट करते हुए हमें देखने को मिलेगा। क्या करता है ये, रेगुलेट करते हुए हमें देखने को मिलेगा। तो अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल। तो अल्फा सेल क्या करते हैं, तो अल्फा सेल्स हम देखेंगे ग्लूकागॉन सिक्रेट करते हैं। अब ये ग्लूकागॉन क्या करता है, देखो, जैसे ही हमारे ब्लड की ग्लूकोज लेवल कम हो गई, इसको ये सिक्रेट होना चालू हो जाता है। ठीक है,
ये हम देखते हैं जैसे ही हमारी शुगर, हम बोलते हैं ना शुगर लो हो गई, शुगर लो हो गई, चक्कर आके गिर गया कोई, तो हमने देखा उसकी शुगर लो हो गई थी। तो अभी उसमें ये सर ग्लूकागॉन क्या करता है, तो ग्लूकागॉन हम देखते हैं कि हमारे बॉडी में, जैसे आपने देखा होगा एक दिन अगर आप नहीं भी कुछ खाते हैं तो भी मर नहीं जाते हैं। रीजन हमारे बॉडी में फूड को स्टोर किया होता है, ठीक है, जैसे ग्लूकोज को स्टोर किया होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लूकोज को स्टोर किया होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, लीवर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर किया होता है। तो ड्यूरिंग स्टारवेशन हम क्या देखते हैं, यही ग्लाइकोजन को, इसी ग्लाइकोजन को क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, और उसमें से जो ग्लूकोज है वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज किया जाता है। क्या देखने को मिलता है, उसमें से जो ग्लूकोज है वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड का शुगर लेवल कम हो गया है। ठीक है, ब्लड का शुगर लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वैसे ही हम देखते हैं ग्लूकागॉन क्या होगा, ट्रिगर होते हुए हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और क्या करेगा ये, फटाफट लीवर, लीवर में जो ग्लाइकोजन है उसको तोड़ेगा। नेक्स्ट है, ऑन अदर हैंड जब हम देखते हैं बिटा सेल्स, बिटा सेल्स क्या करते हैं, इंसुलिन सिक्रेट करते हैं। बिटा सेल्स क्या करते हैं, इंसुलिन सिक्रेट करते हैं। तो अभी क्या देखने को मिलेगा हमें, जैसे ही बिटा सेल्स इंसुलिन सिक्रेट करते हैं, तो जो बढ़ी हुई ग्लूकोज है, जो बढ़ा हुआ ग्लूकोज है उसको क्या करते हैं, सेल के पास भेज देते हैं। इंसुलिन क्या करता है, तो सेल के पास भेजता है। वो क्या करता है, ग्लूकोज अपटेक बढ़ाता है सेल में, क्या करता है, तो ग्लूकोज का अपटेक, फॉर एग्जाम्पल ये सेल है तो सेल को बोलता है भाई उठा ले फटाफट ग्लूकोज को उठा ले। ठीक है, तो ये क्या करता है, ग्लूकोज को सेल के अंदर डालता है कि उसको यूज कर। ठीक है, और अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने क्या देखी थी, ग्लूकोज कैसे कैसे ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज कैसे कैसे ब्रेक डाउन होता है, वो साइकिल हम लोगों ने पढ़े थे देखो 11th 12th में। तो ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड सो ऑन होके हम देखते हैं कि उससे किस तरीके से एनर्जी सेल रिलीज करता है। जो एटीपी रिलीज करने की जो साइकिल थी उसमें हम देखते हैं ग्लूकोज किस तरीके से ब्रेक डाउन होता है। तो इंसुलिन का काम इतना ही है कि सेल के अंदर तक ग्लूकोज को पहुंचाना, सेल के अंदर तक ग्लूकोज को पहुंचाना, ये किसका काम है, इंसुलिन का काम है। ये किसका काम है, इंसुलिन का काम है। ठीक है, अब इन दोनों के एक्टिविटी को रेगुलेट करना किसका काम है, तो डेल्टा सेल का काम है। इन दोनों के एक्टिविटी को रेगुलेट करना किसका काम है, डेल्टा सेल। ना ये बहुत ज्यादा बढ़ने देगा शुगर को, ना ये बहुत ज्यादा कम होने देगा शुगर को। ठीक है, तो दिस इज द नॉर्मल मैकेनिज्म। क्या देखने को मिलेगा हमें, ये इसका नॉर्मल मैकेनिज्म देखने को मिलेगा कि ये डेल्टा सेल क्या करता है, सोमाटोस्टैटिन सीक्रेट करता है, और ये क्या करता है, दोनों के रिलीज को, मतलब भाई बढ़ रही है तो वो क्या करेगा, बढ़ रही है तो वो क्या करेगा, इंसुलिन को बंद कर देगा। ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं कम हो रही है तो क्या कर देगा, ग्लूकागॉन को सिक्रेट करेगा कि ग्लूकागॉन को उधर स्टिमुलेशन मिलेगा कि हाँ हाँ तू तेरा काम बढ़ा दे करके। तो इस तरीके से हम देखेंगे अल्फा बीटा डेल्टा, ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, पैनक्रियास का जो एंडोक्राइन पार्ट पार्ट है, वो हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखते हैं। बट जैसे कि हमने देखा, स्पेशली जो सेल के अंदर जो इंसुलिन, जो सॉरी सेल के अंदर जो ग्लूकोज जा रहा है वो किस वजह से जा रहा है, तो इंसुलिन की वजह से जा रहा है। किसकी वजह से जा रहा है, इंसुलिन की वजह से जा रहा है। इंसुलिन हम देखते हैं अगर किसी कारणवश बने ही ना शरीर में, या फिर क्या देखने को मिलेगा, इंसुलिन जिस रिसेप्टर पे बाइंड हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे पहले टिकट दिखाना पड़ता है, फिर गेट खुलता है, और फिर ग्लूकोज अंदर जाता है। ठीक है, तो या तो हम देखते हैं जिस रिसेप्टर पे ये बाइंड हो रहा है वो रिसेप्टर ही खराब हो गया है,
या तो फिर हम देख रहे हैं जो सेल उसको प्रोड्यूस कर रही है वो सेल्स ही खराब हो गई है। ठीक है, तो ये हमें रूल आउट करना होता है कि किस वजह से, क्या रीजन है इसका। तो हम देखेंगे टाइप 1 और टाइप 2। तो जैसे कि हमने देखा टाइप 1 जो डायबिटीज है, टाइप 1 डायबिटीज हम देखेंगे कॉज बाय ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स, तो बीटा सेल्स को ही तोड़फोड़ कर देती है हमारी ही बॉडी, और इसके कारण हम देखते हैं इंसुलिन डिफिशियंसी हो जाती है। बाय रेजिस्टेंस टाइप 2 डायबिटीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय रेजिस्टेंस टू द एक्शन ऑफ इंसुलिन। या फिर हम देखते हैं या तो इंसुलिन के एक्शन को कोई रेजिस्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है, उसको अपना काम करने नहीं दे रहा है, या फिर हम देख रहे हैं कि बहुत कम क्वांटिटी में इंसुलिन जो है वो तैयार हो रहा है। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलेगा। दिस इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज mellitus is a group of metabolic disease characterized by hypercalcemia resulting from defect in insulin secretion, insulin action or both। तो या तो हम देख रहे हैं इंसुलिन का सिक्रीशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, या तो हम देख रहे हैं कि इंसुलिन सिक्रेट हो रहा है लेकिन उसके उसको अपना काम कोई करने नहीं दे रहा है, उसके साथ कंपटीशन कर रहा है, उसको एंगेज रख रहा है। या फिर दोनों टाइप से हो सकते हैं। तो ये हमें देखने को मिलेगा टाइप 1 ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक, ऑटोइम्यून एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। किसी भी कारणवश हम देखते हैं पैनक्रियाज के बीटा सेल्स को अगर नुकसान हो जाता है तो टाइप 1 डायबिटीज हमें देखने को मिलेगा, उसको जिंदगी भर इंसुलिन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज में हम देखेंगे इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस या फिर इम्पेयर्ड इंसुलिन सिक्रीशन। या तो इंसुलिन को कोई रेजिस्ट कर रहा है, या तो हम देखेंगे प्रॉपर क्वांटिटी में जितना इंसुलिन सीक्रेट होना चाहिए उतना इंसुलिन सीक्रेट नहीं हो पा रहा है। ये सब हमें देखने को मिलेगा, और इन सब के कारण हम देखेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। क्या देखने को मिलेगा? हाइपरग्लाइसीमिया। गुड, मतलब हम देखेंगे ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाएंगे। ब्लड शुगर लेवल जो है हम देखेंगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो या तो हम देखेंगे पेरिफेरल रेजिस्टेंस टू द एक्शन ऑफ इंसुलिन, या फिर इंक्रीज हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट। या तो लीवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर किया हुआ है उसको कोई बार बार तोड़ रहा है जानबूझ के। या फिर हम देखेंगे इम्पेयर्ड पैनक्रियाटिक बीटा सेल सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। या तो हम देखेंगे क्या हो रहा है, तो जो बीटा सेल्स हैं, बीटा सेल्स जो है वो प्रॉपर क्वांटिटी में इंसुलिन नहीं बना पा रहे हैं। तो इसके क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज mellitus, मतलब आपको एज अ मेडिकेशन इंसुलिन को ही लेना पड़ेगा तो ही जाके आपकी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में आएंगी। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज mellitus आप ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग जो है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट है माल न्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटीज mellitus, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टाइप रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग, जिसे हम जुवेनाइल डायबिटीज mellitus भी कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट और डिटेल में इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करते हैं।